देखिए अभी तक हमने प्रोजेक्टाइल कंप्लीट कर लिया ऑलमोस्ट, कुछ एग्जांपल्स और हम करेंगे उसके ऊपर। तो इसके बाद आते हैं हम रिलेटिव मोशन पे, ठीक है ना। हमने वन डायमेंशनल मोशन और टू डायमेंशनल मोशन दोनों कर चुके हैं हम। अब हम रिलेटिव मोशन पे आते हैं। अब रिलेटिव मोशन भी दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है, रिलेटिव मोशन ऑफ वन डायमेंशनल मोशन एंड रिलेटिव मोशन ऑफ टू डायमेंशनल मोशंस, ठीक है। तो हम किन्हीं भी मोशंस का रिलेटिव पार्ट दोनों तरीके से पढ़ेंगे, ठीक। तो हमारा टॉपिक है रिलेटिव मोशन। ठीक, तो रिलेटिव मोशन में क्या होता है, देखिए रिलेटिव का मतलब होता है किसी चीज के रिस्पेक्ट में, यानी कि एक बॉडी को हम, ठीक है ना, जिस फ्रेम पे वो मूव कर रही है उस पे से नहीं, किसी दूसरे फ्रेम पे से देखेंगे, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम ट्रेन में बैठे रहते हैं और ट्रेन दिल्ली की तरफ जा रही है, ठीक है। तो हम पैसेंजर से जो स्टेशन पे या कुछ भी पूछते, क्या पूछते हैं हम उससे पूछते हैं दिल्ली आ गया क्या, दिल्ली आ गया है क्या, क्या आपकी तरफ दिल्ली आ रहा है। एक्चुअल में अगर आप ट्रेन में बैठे हो, आप दिल्ली की तरफ जा रहे हो, लेकिन फिर भी हम पूछते हैं दिल्ली आ गया क्या, क्यों? क्योंकि हम ट्रेन में बैठ के खुद को स्टेशनरी एज्यूम करते हैं और बाकी सब चीजों को चलता हुआ एज्यूम करते हैं। तो हम ऐसे एज्यूम करके क्वेश्चन पूछ रहे हैं जैसे हम स्टेशनरी हैं और दिल्ली हमारी तरफ चल के आ रहा है, जबकि रियलिटी में क्या हो रहा है, रियलिटी में हम दिल्ली की तरफ चल रहे हैं। तो दिस इज कॉल्ड रिलेटिव कन्वर्सेशन। यही है रिलेटिव मोशन, यानी कि जिस फ्रेम पे हम बैठे हैं उसको स्टेशनरी मान के बाकी सब चीजों को मूविंग मानना इज रिलेटिव बातें करना, यानी कि हम रिलेटिव मोशन का समझ लीजिए यूज कर रहे हैं, ठीक है ना। अब बिल्कुल ध्यान से देखिए, किसी एक चीज के रेस्पेक्ट में दूसरी चीज की अगर वेलोसिटी हमको बतानी है तो उसको बोलते हैं रिलेटिव वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ ए रिलेटिव टू बी, ठीक। इसके लिए मैं आपको एक सीन क्रिएट करके दिखाता हूं। यहां पे देखिए, यहां पे क्या है, मान लीजिए ये एक रेफरेंस लेवल है, ये मान लीजिए ये ग्राउंड है। ऐसे इस ग्राउंड पे यहां पे एक ट्री है, इस जगह पे एक ट्री है, दिस इज अ काइंड ऑफ ट्री, ठीक है ना। इसको हम बोलते हैं टी, दिस ट्री इज टी, ठीक। यहां पे एक मैन है इस जगह, जो कि दौड़ रहा है इस तरफ, दिस इज मैन एम, ठीक है। और यही सिचुएशन में हमारे पास एक बर्ड है, ठीक है। इस बर्ड को हम कहीं भी ले सकते हैं, किसी भी जगह पे, यहां ले लीजिए। बर्ड इस लाइन के अलोंग उड़ रही है, ये बर्ड है जो इस लाइन के अलोंग उड़ रही है, ठीक। अब दिस इज बर्ड बी, ठीक है। अब बर्ड जो उड़ रही है वो हॉरिजॉन्टल से 37 डिग्री के एंगल पे उड़ रही है, कितनी स्पीड से, 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से उड़ रही है ये, ठीक है। अब जो मैन है, मैन इस तरफ दौड़ रहा है 5 मीटर पर सेकंड से, और ट्री की स्पीड कितनी है, 0। दिस इज मैन, दिस इज बर्ड एंड दिस इज ट्री, और ये टोटल एक ग्राउंड लेवल है ये वाला, ठीक है। जो बर्ड की स्पीड है, वेलोसिटी ऑफ बर्ड, इसको हम लिख सकते हैं यहां पे 8i प्लस 6j। 8 कहां से आया, 10 cos 37 इज 8,
और 10 sin 37 इज 6। तो ये चीज यहां से आई, तो दिस इज वेलोसिटी ऑफ बर्ड, इस तरीके लिख सकते हैं। अब यहां पे वेलोसिटी ऑफ मैन, इसको हम लिख सकते हैं 5i प्लस 0j, ये हो गया। एंड वेलोसिटी ऑफ ट्री, ठीक है ना, वेलोसिटी ऑफ ट्री, इसको हम लिख सकते हैं 0i प्लस 0j, ये है। अब मान लीजिए हमसे पूछा गया दिस इज अ ट्री, अब आप ये देखिए, यहां पे मुझसे पूछा गया है फाइंड वेलोसिटी ऑफ मैन विद रेस्पेक्ट टू ट्री, ठीक है ना। इसी स्टेटमेंट को हम ये भी बोल सकते हैं, सेम चीज, फाइंड वेलोसिटी ऑफ मैन रिलेटिव टू ट्री। बोथ आर सेम थिंग, दोनों की दोनों चीजें सेम है, ठीक है ना। और इसको क्या लिखा जाएगा, इसको लिखा जाएगा वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ट्री, ये इसको लिखा जाएगा वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ट्री। और क्या पढ़ेंगे इसको, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ट्री, VMT। और क्या होता है, जिसकी भी वेलोसिटी बतानी होती है उसकी वेलोसिटी पहले लिखते हैं, और जिसके रेस्पेक्ट में या जिसके रिलेटिव बतानी होती है उसकी वेलोसिटी को माइनस कर देते हैं, यानी कि किसके रेस्पेक्ट में बतानी है, T, उसकी इसको माइनस कर देते हैं। दिस इज द फंडा, रिलेटिव मोशन का फंडा यही है। हर चीज रिलेटिव, कोई भी चीज, वेलोसिटी एक्सेलरेशन भी रिलेटिव हो सकता है, मान लो पोजीशन है, पोजीशन भी रिलेटिव हो सकती है, ठीक है ना। पोजीशन ऑफ मैन रिलेटिव टू ट्री, इसको क्या लिखेंगे, एक्स ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ट्री इज इक्वल टू XM माइनस XT, ये रिलेटिव का फंडा है। इस तरीके से हम रिलेटिव मोशंस को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। अब VMT क्या होगा, VMT क्या होगा, VM माइनस VT। VM क्या है यहां पे, 5i प्लस 0j माइनस क्या, VT। VT क्या है, 0i प्लस 0j, यानी कि सीधे सीधे 5i प्लस 0j, यही आंसर है। क्यों, क्योंकि ट्री तो स्टेशनरी है। यहां से हमें यह भी पता चलता है कि जो मैन की एक्चुअल वेलोसिटी है वही दिखेगी ट्री से। क्यों, ट्री इज स्टेशनरी, पेड़ तो रुका हुआ है, और रुकी हुई चीज को जो भी दिखता है वो बिल्कुल एक्चुअल रियलिटी होती है। लेकिन यहां पे अगर मुझसे पूछा जाए कि फाइंड वेलोसिटी ऑफ बर्ड रिलेटिव टू मैन, ठीक है, यानी कि मुझे बर्ड की वेलोसिटी बतानी किसके रिलेटिव, मैन के। तो मुझे एक्चुअल में क्या फाइंड आउट करना, वेलोसिटी ऑफ बर्ड विद रिस्पेक्ट टू मैन। तो मैं क्या करूंगा, क्या करना होता है, जिसकी वेलोसिटी निकालनी होती है उसको पहले लिख दो और माइनस कर दो जिसके रिलेटिव निकालनी है, दैट्स इट। VB माइनस VM। व्हाट इज VB, 8i प्लस 6j माइनस, क्या माइनस करूं, वेलोसिटी ऑफ मैन क्या है, 5i प्लस 0j। तो फाइनली आंसर क्या आ जाएगा यहां पे आपका, इस टाइम ये आ जाएगा वेलोसिटी ऑफ बर्ड विद रिस्पेक्ट टू मैन इज इक्वल टू 8 माइनस 5 कितना आ जाएगा, 3i प्लस का 6j। इस चीज को आप थोड़ा फील करके देखिए कि ये है क्या, ये क्या है। ये चीज आपको क्या बताती है, ये बता रही है कि बर्ड मैन को दिखाई देगी
3 की स्पीड से x में चलते हुए और 6 की स्पीड से y में चलते हुए, और वही तो होगा। ठीक है, दोबारा देखिए, बर्ड की स्पीड मैन को दिखाई देगी 3 से x में चलते हुए और 6 से y में चलते हुए, यानी कि वेलोसिटी ऑफ बर्ड विद रिस्पेक्ट टू मैन इज 3 इन x डायरेक्शन एंड 6 इन y डायरेक्शन, और वहां पे होगा भी वही। इस चीज को देखिए, आप देखो मैन खुद 5 की स्पीड से इस तरफ जा रहा है, और बर्ड की इस तरफ की स्पीड, ये वाला कंपोनेंट बर्ड का कितना है 8, और बर्ड का ये वाला कंपोनेंट कितना है 6। तो जब मैन इस तरफ जा रहा है तो कोई चीज 8 की स्पीड से चल रही है, उसके पीछे पीछे मैन 5 की स्पीड से चल रहा है, तो मैन को वो चीज 3 की स्पीड से चलती हुई दिखाई देगी खुद के रेस्पेक्ट में। और मैन वर्टिकल डायरेक्शन में तो चल ही नहीं रहा है, और बर्ड का वर्टिकल डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना है 6, यानी कि बर्ड 6 की स्पीड से ऊपर चल रही है, तो मैन को बर्ड जितनी स्पीड से चल रही है उतनी से ही चलती हुई दिखाई देती रहेगी। क्या बात समझ में आती है, रिलेटिव का मीनिंग? ओके, एक चीज और देखिए, अगर मुझसे फाइनली पूछा गया है यहां पे कि फाइंड velocity of tree with respect to bird, यानी कि वेलोसिटी ऑफ ट्री बतानी है मुझे बर्ड के रेस्पेक्ट में, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे वेलोसिटी ऑफ ट्री में से माइनस करना पड़ेगा वेलोसिटी ऑफ बर्ड को। ठीक है ना, अब उसको हम पहले कैलकुलेट करेंगे फिर रीड करके देखेंगे। इसका मीनिंग क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ ट्री 0i प्लस 0j माइनस कितना 8i प्लस 6j, तो ये चीज आ जाएगी माइनस 8i और माइनस का 6j। दिस इज वेलोसिटी ऑफ ट्री विद रेस्पेक्ट टू बर्ड। अगर इस चीज को हम पढ़ के देखें, अगर इस चीज को हम रीड करें इस चीज को, तो ये चीज क्या बताती है कि ट्री की स्पीड दिखाई देगी बर्ड को कितनी -8x में, यानी कि x एक्सिस में -8, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में चलते हुए। तो बर्ड अगर इस तरफ उड़ रही है और ट्री स्टेशनरी खड़ा हुआ है, तो बर्ड को ट्री पीछे जाते हुए दिखाई देगा और नीचे जाते हुए दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि बर्ड ऊपर जा रही है 6 से और आगे जा रही है 8 की स्पीड से। तो ट्री को अगर वो देखेगी बर्ड, तो बर्ड को दिखेगा कि 8 की स्पीड से ट्री पीछे जा रहा है और 6 की स्पीड से नीचे जा रहा है, खुद के रिलेटिव। वही ये चीज बताती है। यहां पे देखिए -8 है और ये कितना है -6। तो अगर यहीं पे अगर आप प्लॉट करो ट्री को, तो ट्री की स्पीड इस तरफ तो दिखेगी 8 और इस तरफ दिखेगी 6, तो एक्चुअल में ट्री इस तरफ जाते हुए दिखाई देगा। ठीक है ना, अगर बर्ड खुद को स्टेशनरी मान ले तो। रिलेटिव का मतलब होता है कि स्टेशनरी मान के। अगर मैंने ये बोला है वेलोसिटी ऑफ ट्री विद रिस्पेक्ट टू बर्ड, तो बर्ड तो उड़ रही है, लेकिन बर्ड अगर खुद को स्टेशनरी मान ले तो ट्री की ये हालत दिखाई देगी। क्लियर? मेरे हिसाब से रिलेटिव मोशन का जो मीनिंग है वो आपको समझ आ गया होगा। सेम थिंग इज फॉर डिस्प्लेसमेंट एंड सेम थिंग इज फॉर एक्सेलरेशन। सेम फॉर एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन के लिए भी सारे फंडे बिल्कुल सेम ही है। क्लियर? इस चीज को बहुत अच्छे से नोट करिए, फिर हम और आगे बढ़ते हैं।